तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो एजीएम है, ये एजीएम पूरी तरह से जियो, बोनस, ऐसी दो मेजर अनाउंसमेंट से भरी हुई थी। और जियो में जो स्मार्टफोन, हालांकि वो स्मार्ट पहले बताया जाता है कि टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन टच स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है, ये तो फोन को सुन के देख के ही ऐसा लग रहा है। और अब एक बहस अभी खत्म हुई नहीं थी, न्यूज रूम में लोगों के बीच में चर्चा जो हो रही थी, निवेशकों के बीच में चर्चा हो रही थी, अभी उसके बारे में बात हो ही रही होगी। इतने में रिलायंस ने एक और झटका दिया, पॉजिटिव झटका दिया, वो था बोनस का 1:1 की बोनस के अनाउंसमेंट, जिसके बाजार में आज सुबह से किसी ने भी बात नहीं की। और एकाएक 15 मिनट की बोर्ड की बैठक में यह फैसला ले लिया गया कि आज 1:1 का बोनस होगा, जो कि अब तक का इतिहास में, भारत में अब तक का सबसे बड़ा बोनस है। और साथ ही 2009 के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोनस की अनाउंसमेंट मात्र 15 मिनट के फैसले में ले ली। तो ये आज की मोटी मोटी बातें थी जो कि एजीएम से एकाएक निकल के आई हैं। राजेश मेरे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम लगातार समझ रहे हैं अब का एनालिसिस कि अब आगे क्या होने वाला है रिलायंस के साथ और दूसरे प्लेयर्स के साथ। राजेश, मैंने इसलिए आपको रोका था फोन पे क्योंकि ब्रेक से पहले एक सवाल मेरा छूट गया था जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बेहद ज़रूरी है। अब भारती एयरटेल और आइडिया का क्या होगा? उनको एक नया चैलेंज है। अभी तक तो टैरिफ में और डाटा यूसेज में वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अब हैंडसेट का बिजनेस है, 309 रुपये आप डालेंगे तो आपका टीवी वाला चैलेंज आ जाएगा, वहां पे भी एक बड़ा चैलेंज बनेगा ये। और उसके बाद 1:1 का बोनस भी आ गया। देखिए, चैलेंज तो बिल्कुल बन गया है पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। और आपने ध्यान दिया कि हमने लगातार टेलीकॉम सेक्टर से एक वक्ती तौर पे दूर रहने की सलाह दी हुई थी कुछ दिनों से, जब से जियो की लॉन्चिंग हुई है। तो मुझे अभी भी लगता है कि दिक्कतें इनकी और बढ़ने वाली हैं। तो वहाँ पे हम आज ऑलरेडी ठीक है राजेश, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ रही है, एक बार आप ट्राई करेंगे वापस बोलने का कुछ? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में जो दिक्कतें हैं दूसरी कंपनी की, वो बढ़ने वाली हैं। और ऑलरेडी वो बहुत दिक्कत में नंबर्स ऑलरेडी दिखा रहे हैं और आज हमने देखा है उनके स्टॉक प्राइसेस को भी गिरते हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो नए एक्सपोजर उन स्टॉक्स में लेने की तो बिल्कुल भी इस वक्त सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, आप रिलायंस को, अभी आपने मेरे को बताया 1620 जाएगा, ये बोनस के बाद कुछ और रिवीजन करेंगे आप? नहीं 1620-25 जो मैंने कहा है डिम्पी, वो तो हमने जब बोनस की बात पिछले हफ्ता जब अपने अंतिम बाजी में बात कर रहे थे, उसी समय हमने कहा था कि 1480 के ऊपर की जब क्लोजिंग आई है तो 1625 का एक टारगेट बनता है, राइट। लेकिन ये सिर्फ छोटी अवधि के लिए है। अच्छा, लंबी अवधि के लिए मेरा यह मानना है कि 1625 के आसपास अगर कोई सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहां पे हर गिरावट में इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। रिलायंस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इतनी बढ़त के बावजूद अभी भी बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छा है, और जो बढ़त दिखा रही है वो मुझे लगता है ये कंपनी में अभी भी और ग्रोथ हो सकती है स्टॉक प्राइस में। ठीक है राजेश, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए रिलायंस के एजीएम के बाद आप पूरे रिलायंस को कैसे देख रहे हैं और रिलायंस से और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इस बीच ऐसी खन्ना मेरे साथ जुड़े हैं। मिस्टर खन्ना, शुक्रिया आप तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। आप टेलीकॉम को काफ़ी बारीकी से समझते हैं और मैं ये आज की अनाउंसमेंट, जो हैंडसेट की अनाउंसमेंट हुई, देखिए टैरिफ को लेकर हमको पता है कि रिलायंस जियो जो है वो सबसे सस्ता है मार्केट में, प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, लेकिन हैंडसेट तो एक सरदर्द पैदा हुआ है कॉम्पिटिटर्स के लिए और रिलायंस के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी। ठीक बोल रहा हूँ मैं सर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि टैरिफ कम करना कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपने भी सीडीएमए के टैरिफ कम किए थे आज से कोई 15 साल पहले, जबकि रिलायंस का भी उस वक्त बड़ा योग था। तो अगर वो टैरिफ कम कर रहे हैं तो अच्छा है। तो कंपटीशन को, इट इज ए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर कंपटीशन को अपनी फिटनेस देखनी है और अगर वो मोबाइल फोन, जैसा कि उन्होंने प्रेजेंटेशन किया आज, ऐसा फोन अगर वो पब्लिक को देंगे और 0 पे देंगे और 1500 रुपया सिक्योरिटी लेंगे तो पब्लिक तो आएगी ना उस पर। तो इसके लिए हमारे भारतवर्ष को बहुत फायदा होगा। अच्छा। हम कोई दोनों कंपिटिटर्स को ये चाहिए कि आप उनको अपने आप को फिटनेस की करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आई थिंक रिलायंस ने जो आज अनाउंसमेंट की है वो पब्लिक के हक में है। और बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट की है। अच्छा मिस्टर खन्ना, एक बात तो ये भी है ना कि आज टेलीकॉम की जब अनाउंसमेंट हो रही थी, मेड फॉर इंडिया, इन इंडिया एंड बाय इंडियंस वाला कंसेप्ट था, ये तो राष्ट्रवाद का भी मैटर है।
अब तो हमको ये हैंडसेट इसलिए भी, खैर इस हैंडसेट की अपनी खूबियां हो सकती हैं, लेकिन ये बात भी तो तय है ना कि चाइनीज हैंडसेट को रोकेगा ये? देखिए, ये बिल्कुल रोकेगा। अगर मुकेश भाई जैसे और इंडस्ट्रीज होंगे तो तभी चाइनीज सेक्टर रुकेगा ना। मैं तो इसके लिए बहुत कहता हूं कि अपने भारतवर्ष में आप कई मिलियन टेलीफोन यूज करते हैं, तो हमारे भारतवर्ष में बनने चाहिए ना। तो ये जो बाहर से चाइना वाले इम्पोर्ट करते हैं उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है मिस्टर खन्ना, शुक्रिया आपका। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइनीज फोन पे भी एक बार रोक लगेगी। मेरे साथ मिस्टर प्रदीप बैजल है, फॉर्मर ट्राई चेयरपर्सन है। मिस्टर बैजल, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए जी बिजनेस को। आज जो अनाउंसमेंट हुई है रिलायंस की तरफ से टैरिफ को लेकर, आप रेगुलेटर भी रहे हैं पहले, टैरिफ को लेकर नए हैंडसेट को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए कितना बड़ा योगदान होगा? एक नई क्रांति का समझे युग आ चुका है कम से कम हैंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 50 करोड़ कस्टमर ऐसे हैं जो फीचर फोन के साथ हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी कंपनी ने बहुत ज्यादा सोच समझ के ये अनाउंसमेंट किए हैं, तो उनका बिजनेस केस रहा होगा। मैं कुछ आउटसाइडर रहा हूं, तो मैं कुछ उसको गैस कर सकता हूं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब रिलायंस इन्फोकॉम आया था 2003 में अपनी मोबाइल ऑफरिंग के साथ, तो उस वक्त हम हर महीने 0.2 मिलियन मोबाइल टेलीफोन जोड़ते थे। कुछ ही साल में वो 20 मिलियन हो गया, 100 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। जो टैरिफ थे वो करीब 50-60 गुना कम हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में हम देखते हैं कि जितनी हमारी जनसंख्या है उतने करीब करीब हमारे मोबाइल टेलीफोन हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम मोबाइल टेलीफोन के देखें, जब हमने शुरू किया था तो हमारे 1% टेली डेंसिटी थी मोबाइल फोन की 2003 में। तो मुझे वही याद आता है। दूसरा, सारी दुनिया ने कहा कि देखिए जी, अब ये मोबाइल टेलीफोन तो खत्म हो जाएंगे और अब जो टेलीफोन आएंगे वो अब जो आएगा वो ब्रॉडबैंड है। लेकिन सारी दुनिया ने कहा कि देखिए, ब्रॉडबैंड तो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है मोबाइल ब्रॉडबैंड की, तो इसलिए फिक्स ब्रॉडबैंड होगा। कोरिया में 100% ब्रॉडबैंड हो गया 35% टेली डेंसिटी से, क्योंकि फिक्स ब्रॉडबैंड था, हर एक घर में था, तो हर एक आदमी जाके अपने घर में ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करता था, एजुकेशन के लिए, तरह तरह की चीजों के लिए। तो 100% हो गया। 2006 से इफेक्टिवली 2006 से मोबाइल ब्रॉडबैंड आया है। और वो मोबाइल ब्रॉडबैंड क्या है कि कोई भी बंदा मूवेबल ब्रॉडबैंड लेके टहल रहा है, तो पिक्चर देख सकता है उस पर हर काम कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, पैसा जमा कर सकता है। तो ब्रॉडबैंड मेरे अंग का भाग हो गया है, मेरे शरीर का भाग हो गया है। और ये सब किया है किसने? ये मूवेबल यानी मोबाइल ब्रॉडबैंड टेलीफोन से जो आए हैं बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया ने सारे अन्य देशों ने तो अपनी फिक्स लाइन बहुत तेजी से बढ़ाई। जी की बात सही कह रहे हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कुछ साल पहले, तो ये बेसिकली अभी आए हैं 10 साल पहले से। और सारी दुनिया में अगर हम जाएं तो 9 बिलियन टेलीफोन है उसमें से होने वाले हैं, और उसमें से 7 बिलियन ब्रॉडबैंड के टेलीफोन हो जाए। ठीक है। हम अपने देश में जाएं तो 1 बिलियन टेलीफोन है और ब्रॉडबैंड के टेलीफोन उससे बहुत ज्यादा कम है। लेकिन आज जो अनाउंसमेंट हुई है, उस अनाउंसमेंट से हम दुनिया की ग्रोथ स्पीड ब्रॉडबैंड के ऊपर बढ़ जाएगी। मुझे याद है कि जब 2002 में मोबाइल के लिए हुआ था, तो हमारी स्पीड चाइना से 3 गुना बढ़ गई थी। चाइना के मुकाबले में हमारी स्पीड ग्रोथ की 3 गुना बढ़ गई थी। मुझे यही लगता है कि इस अनाउंसमेंट के बाद सारी कंपनियां दौड़ेंगी आगे के टारगेट के लिए, और जब आगे के टारगेट के लिए दौड़ेंगी तो इंडिया में मोबाइल ब्रॉडबैंड के हम वर्ल्ड लीडर्स हो जाएंगे। ठीक है। और सारा जो एडिशनल इनकम है वो कहां से आएगी मुकेश अंबानी को? नंबर 1, ह्यूज ग्रोथ इन नंबर्स, एंड नंबर 2, ह्यूज ग्रोथ इन सर्विसेज। एक बात मैं और कह देता हूँ। हाँ जी। जब जुकरबर्ग ने $19.5 बिलियन का व्हाट्सएप खरीदा था, तो लोगों ने कहा था कि जुकरबर्ग जो है वो बर्बाद हो जाएगा। 19.5 बिलियन का व्हाट्सएप, उन्हें पता नहीं कितने गुना 19.5 बिलियन के
बना लिए। हाँ मिस्टर बैजल, एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। आपके डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे काम आ रहे हैं, व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा है। मैंने दो चीज़ें जरा दर्शकों को जल्दी से दिखा देता हूँ। पहला तो बाजार, और उसके बाद वहाँ के निवेशक जो इस सभा में थे, अनुराग ने उनसे बातचीत किया। पहले मैं एक बार बाजार दिखाता हूँ, क्योंकि निफ्टी लाल निशान में आ चुका है। एक बार आप निफ्टी का चार्ट दिखाइए। निफ्टी इस समय लाल निशान में, तेज गिरावट आई है इस एजीएम के बाद। बैंक निफ्टी दिखाइए, वो लाल निशान में है, हालांकि वो तो आज सुबह से थोड़ा प्रेशर में था। ये आप इंट्राडे लो। सेंसेक्स दिखाइए, सेंसेक्स भी इस समय इंट्राडे लो पे है। तो तीनों मेजर, मिड कैप भी दिखा सकते हैं कि छोटे बड़े शेयर्स भी टूट रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी टूट रहा होगा। यस, मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1% की गिरावट है। तो इस एजीएम के बाद बाजार में गिरावट आई है। अब हम दूसरा हिस्से की बात करते हैं, यानी कि उन निवेशकों की जो इस एजीएम में बैठे हुए थे। आज तालियों की गड़गड़ाहट से, आज जिस तरह से हल्ला एजीएम में हो रहा था, ये रिलायंस की एजीएम में आज थोड़ा एक अलग ही रंग, एक अलग ही छटा बिखेर रहा था। और उसमें से कुछ एक निवेशक थे। हमारे रिपोर्टर अनुराग शाह ने उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या बोला, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं मिस्टर प्रदीप बैजल, उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 40वीं एजीएम के अंदर कस्टमर से लेके जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए बौछार हुई है। सर, आप कितने सालों से रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, और आज जो एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जो ऐलान किए हैं उससे कितना खुश है? मैं छोटा था तो मेरे पिताजी की ये देन है मुझे, और तब से आज तक हमको रिलायंस ने सिर्फ दिया ही दिया है, कुछ गंवाया नहीं है। और 40 साल से ही हम इसके शेयर होल्डर हैं। लेकिन आज जो जियो फोन का अनाउंसमेंट हुआ है, इतना कम रेट में जो फ़ोन है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा कंपनी की बैलेंस शीट पे? क्योंकि 1500 रुपये का फ़ोन है, और वो भी 3 साल बाद उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। कंपनी के जो करता हरता है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी जानकारी रखते हैं, और जो भी किया होगा ये कोई खीसे से देने वाले है ही नहीं, बराबर है। कुछ उनको लाभ होने वाला ही है इसके अंदर। गुजराती में कहते हैं लाड़ियों लाभ वगैरह लोड़े नहीं, इनको लाभ होना है तो ही ये देंगे, और साथ में दूसरा शेयर होकर लाभ करा के देने वाले हैं ये। सर, आज जो 1:1 बोनस का भी ऐलान किया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिलायंस उम्मीद थी कि भाई बोनस मिले, लेकिन अभी 1:1 बोनस दिया है, बहुत अच्छा दिया है बोनस। और कौन से, जैसे अब आज पूरी जो एजीएम थी, जियो पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था, जियो फोन लॉन्च हुआ, जियो फोन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दी, तो कौन से और दूसरे वर्टिकल भी है जहाँ पे आपको लगता है कि और अच्छा काम करने की ज़रूरत है? नहीं, फील्ड तो बहुत है। अभी जियो से शुरू किया है, अभी आगे देखे किस में देता है। अच्छा है, जियो जो लॉन्च करके दिया है इसमें 3 साल के लिए 1500 रुपये, तो अच्छा ही है, इसमें कोई नहीं। निवेशक गए थे आज सभा में ये सुनने के लिए कि फोन कितने का होगा, लेकिन लेके आगे बोनस भी। फोन तो मिला ही मिला, प्लस एक से एक का बोनस भी मिल गया, और एक खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे साथ प्रदीप बैजल बने हुए हैं, जिनसे हम समझ रहे हैं। मिस्टर बैजल, क्योंकि आप ट्राई में रहे हैं, तो आपने प्राइस वॉर भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखा होगा, लीगल और ग्राउंड पे भी। ये एक नई क्रांति भी है, एक नया वॉर है जिसमें प्राइस वॉर भी होगा। देखिए, निश्चितः प्राइस वॉर होगा। निश्चितः प्राइस वॉर आपको याद है 2003 के बाद हुआ था। निश्चितः उस वक्त भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि क्या होगा टेलकोस का, लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है आज की तारीख में कि ये सारी दुनिया अब डिजिटल हो गई है। आप अगर टैक्सी भी बुलाते हैं तो डिजिटल टैक्सी बुलाते हैं, आपकी कार भी डिजिटल है। तो ये सारा डिजिटल धंधा जो आज की वर्ल्ड में बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। एजुकेशन डिजिटल हो गई है, मूवीज डिजिटल हो गई हैं, और डिजिटल ही नहीं हुई है, हर चीज मूवेबल हो गई है। पहले आप अपने कंप्यूटर पे भागते थे कि भैया मैं कुछ काम कर लूं, लेकिन आज तो कहीं नहीं भागना पड़ता है, वो कंप्यूटर आपके साथ चलता है जी। तो जो वैल्यू है इस नेटवर्क की, जो वैल्यू है इस स्पेक्ट्रम की, वो बहुत बढ़ गई है। और मैं रिलायंस की दूरदर्शिता के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि 5G का स्पेक्ट्रम कितने सालों पहले खरीद लिया था, तब स्टैंडर्ड 4G का तब स्टैंडर्ड्स भी नहीं आए थे 4G के, इसीलिए कि उसको बनाना, उस पर काम करना शुरू कर दे। तो ये लंबे दौड़ने वाले का ये गेम है। लेकिन जैसा कि डिजिटल ने किया है, जैसे कि जब हमने शुरू किया था, मैंने जब ज्वाइन किया था तो 1% टेली डेंसिटी थी, आज ऑलमोस्ट 100% टेली डेंसिटी होने के दिन आ गए हैं, 100 गुना बढ़ गया।
टैरिफ मुझे याद है, आपको भी याद होगा, 64 रुपया प्रति मिनट होता था। आजकल वो 30-50 पैसे वॉइस का। फिर इसके बाद जो दूसरा फिनोमेनन आया कि सारी दुनिया में ब्रॉडबैंड हो गया। ठीक बात है। तब सब लोगों ने कहा कि इंडिया को भी ब्रॉडबैंड होना चाहिए। जी जी जी। लेकिन हमारी गति बहुत धीमी रही है ब्रॉडबैंड होने में। अगर हम जाएं तो दुनिया में जितने टेलीफोन हैं उनके 70% टेलीफोन जो है ब्रॉडबैंड हो गए। ठीक है, ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और भारत डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको भी गर्व है, आपको भी गर्व होगा। एक बात मैं अंत में कह दूं कि हम हमेशा सोचते हैं और देखते हैं कि चाइना किसी गति से बढ़ रहा है, हम भी उनके पीछे, हम भी उसी गति से बढ़ लें। सिर्फ मोबाइल टेलीफोनी में था कि हमारी गति एक समय चाइना से 3 गुनी हो गई थी। ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है तो चाइना को भी हरा दिया सर हमने, तब चाइना को भी हरा दिया और यूएस को भी हरा दिया कंजम्पशन में। यूएस को भी हराया है खैर डाटा कंजम्पशन में। शुक्रिया सर, आज आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा हमको बताया, निवेशकों को भी समझ में आया। मेरे साथ अमीषा वोरा जुड़ी हैं। अमीषा, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले तो जी बिजनेस में आज मेरे को पक्का यकीन होगा, आप भी एजीएम को सुन रहे होंगे, आपको ये यकीन नहीं होगा कि 1:1 का बोनस आएगा। किसी को भी नहीं था, कहीं बात ही नहीं थी। अच्छा, जो बिल्कुल एकदम से आ गया सरप्राइजिंगली 1:1 का बोनस, ये अब रिलायंस को भी सरप्राइज करेगा इन द टर्म्स ऑफ प्राइजेस। मुझे लगता है कि रिलायंस प्री रिजल्ट भी काफी स्ट्रांग रहा है ये मार्केट में, और थोड़ा करेक्टिव जो आज की बाजार है उसमें भी काफी पॉजिटिव है। बजट बोनस डेफिनेटली इज अ सरप्राइज, बट उनका जो प्रोग्रेस है हर एक बिजनेस में, जियो एज वेल एज पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी, वो भी एनालिस्ट एंड मार्केट्स वुड लाइक इट। तो मुझे लगता है कि यस, इट विल कंटिन्यू टू बी अ पॉजिटिव न्यूज। अमीषा, हमेशा से ना निवेशकों के मन में ये डर भी रहता है कि कुछ भी चीज़ फ्री में होती है, उससे कम दाम रखे जाते हैं तो कोई महंगा सौदा ना पड़ जाए। जियो के साथ भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन क्या जियो ने सिद्ध कर दिया कि देखिए वो एक सक्सेसफुल प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हैंडसेट वाला बिजनेस को जो बढ़ाना चाह रहे हैं, ये भी कुछ वैसा ही है, पहली बार झटका और उसके बाद फिर मुनाफा। मेरे ख्याल से ये जो पूरा स्ट्रेटेजी है जिसमें बहुत ही स्केल बहुत ही बड़ा है, इसलिए जो बहुत कम प्राइस लग रही है वो एक्चुअली इन एब्सोल्यूट टर्म्स इतनी कम नहीं है, और स्केल की वजह से प्राइस कम मिल रही है बायर्स को। एंड फिर भी मैन्युफैक्चरर यार तो प्रोवाइडर फिर भी प्रॉफिट बना रहे, तो ये गेम पूरी स्केल की है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ा सा एनी कुछ जो दिख रहा है उससे अलग कुछ ज्यादा है। अमीषा, एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, ये री रेट होगा क्या इससे टेलीकॉम? क्योंकि जियो आने के बाद हमने देखा था कि री रेट हो गया था, प्राइस वॉर हुए, कंपनीज की बैलेंस शीट डिस्टर्ब हुई, डेट का प्रेशर आ गया, बाकायदा टेलीकॉम पे बैंकिंग को चिंता होने लगी जो कभी नहीं हुई थी। अब ये हैंडसेट बिजनेस ये री रेट करेगा? हैंडसेट टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिर भी बिजनेस है, हार्डवेयर ड्रिवन बिजनेस है, तो री रेट ग्रेजुअली करेगा। बट एक बात जरूर है कि लास्ट टाइम से आपने बोला जियो लॉन्च होने पर सो मेनी थिंग्स हैपेंड, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग विच हैपेंड कि सेक्टर में मर्जर हो गया बड़ा सा, और अभी भी हो सकते हैं, तो कंसोलिडेशन सेक्टर में काफी सारा हो रहा है। एंड वन नीड्स टू रियली सी कि हार्डवेयर भी लॉन्च करने से कितना मेजर इम्पैक्ट और आता है एंड व्हाट इज इट लीडिंग टू। ठीक है। अच्छा अमीषा, एक चीज़ मेरे को बताइए, ये रिलायंस को तो ठीक है, एक बार हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं कि हाँ कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा, उनके लिए नया है, लेकिन दूसरी कंपनीज के लिए तो बहुत मुश्किल पैदा करेगा ना। अब तो उनको हार्डवेयर में भी चैलेंज आ गया, अभी तो उन्होंने शुरू ही नहीं किया है तो लेके भी आ गए। हाँ, तो डेफिनेटली जो हार्डवेयर है वो दूसरी कंपनियां बनाती ही नहीं है ना, उनको उसमें जाना भी है। उनको वॉइस में तो मार्केट और प्राइसिंग गया, डेटा में डेफिनेटली इट्स आल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव, बट एट द सेम टाइम डेटा मार्केट इज एक्सपांडिंग, एंड हियर ये लास्ट माइल का प्रोडक्ट हार्डवेयर टू डेटा सब कनेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज मोर कॉम्पिटिटिव, बट फॉर अ क्लास ऑफ और अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। अच्छा अमीषा, ये जो आज रिलायंस की अनाउंसमेंट 1:1 की हुई है, नंबर्स अच्छे आ गए, अर्निंग्स में हम हैं 10,000 के बेहद करीब हैं, बाजार आपको कैसे दिख रहा है?
मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का रिटर्न देखकर बहुत सारा इन्वेस्टर मनी मार्केट्स में आ रहा है, वेदर थ्रू सिप, वेदर थ्रू म्यूचुअल फंड्स। बट लेवल देख के मुझे लगता है कि यहाँ से परफॉर्मेंस ओवरऑल देना डिफिकल्ट होगा वो पैसे पर। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी लुकिंग एट द लेवल्स एंड वैल्यूएशंस। एंड मैं यहाँ से ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन मोड पे रहूंगी रादर देन विच मीन्स बाइंग एट डिक्लाइंस नॉट बाइंग स्ट्रेट। ठीक है मिशा, शुक्रिया। बाइंग ऑन डिक्लाइन ही आप करेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस है। हाँ, नो डाउट रिलायंस जो आज अनाउंसमेंट हुई है ये एक नई क्रांति, एक कह सकते हैं एक नया वॉर, एक नया रीरेट का बेस ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है। अब सीधा मैं आपको वापस मुंबई लिए चलता हूँ। मेरे दोनों सहयोगी अनुराग और साथ ही ब्रजेश जुड़े हैं इसी एजीएम जहाँ पे अभी हुई है ये कॉन्क्लूड, वहाँ पे खड़े हैं और इन्होंने निवेशकों से भी बातचीत की है। अनुराग, अभी आप कुछ निवेशकों से बातचीत कर रहे थे, बड़े खुश थे, वो आए थे सिर्फ फ़ोन के बारे में सुनने के लिए, लेकिन वो बोनस भी लेके गए हैं 1:1 का। और क्योंकि मेरे पास तो वायर की और अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, आप तो ग्राउंड पे भी थे, आपको पूरा माहौल भी दिख रहा होगा। और क्या क्या बात अपडेट जो निवेशकों से पता लगी, मैनेजमेंट से पता लगी या इनसाइडर कुछ इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, निवेशकों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि नए फीचर फ़ोन का ऐलान होगा। और जब मुकेश अंबानी जी ने एजीएम की शुरुआत भी की तो उन्होंने जियो पे ही ज़्यादा फोकस रखा और यही मान रहे थे हर कोई कि ये एजीएम जो है ये जियो की एजीएम है। लेकिन जब वो एक वीडियो बताया गया 40 साल का रिलायंस की जर्नी का, और उसके बाद जब 1:1 बोनस का ऐलान किया गया तो निवेशक एकदम खुशी से झूम उठे थे। और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश मिश्रा मौजूद है। आप तो सर पूरे उस बिरला ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद थे, तो कैसा माहौल था उस समय जब 1:1 का ऐलान हुआ? बिल्कुल, ये सबके लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि 8 साल बाद करीब इस तरह का कोई इशू जो है रिलायंस ने किया था। तो ये सबके लिए हैरानी की बात है। हर कोई यही सोच रहा था कि भाई रिलायंस हैंडसेट की प्राइस क्या होगी, कोई नया पैक आएगा क्या, या कुछ और कहा जाएगा क्या। लेकिन बोनस का ऐलान जो है सबके लिए बड़ा हैरानी भरा था। और एक तरीके से देखेंगे तो पूरे शेयर रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी ने एक बड़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की। पहला जियो को कहेंगे कि एक तरह का जियो और जो रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, इन दोनों को उन्होंने एक तरह से बताया कि वो एक ग्रुप के लिए अगले सबसे बड़े जो रेवेन्यू जनरेटर होंगे या जो वैल्यू क्रिएटर होंगे। जेविल तक कहा है कि जियो जो है वो ग्रुप का जेविल है और जो पिछले 40 साल में जो अचीव करा है वो अब लक्ष्य है अगले 10 साल में अचीव करना। बिल्कुल इस तरह का उन्होंने ये भी कहा कि जितना रिलायंस ने पिछले 40 साल में हासिल किया उतना ही अगले 10 साल में हासिल करने का इरादा है। और इसके लिए जो नए बिजनेसेस हैं उन पर फोकस होगा। तो नए बिजनेसेस वो क्या होंगे? उन्होंने कहा कि जो डेटा ड्रिवन बिजनेसेस हैं, यानी कि रिलायंस जियो जिसमें एक लीड प्लेयर होगा, वो उस तरह के बिजनेस होंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, वो एक उनको वहाँ बड़ा मौका दिख रहा है कि मे बी ये शायद सोलर एनर्जी हो या इस तरह की कोई और चीज़ हो, क्योंकि ये भी एक ऐसी डिवाइस है कि जो हर घर में आप पहुँचा सकते हैं। और बिजली की किल्लत हो, चाहे वो शहर हो चाहे एक इंडिकेशन और दिया आज की एजीएम में। जैसे लास्ट ईयर की एजीएम थी उसमें बताया गया था कि अगली एजीएम में कुछ बड़े ऐलान होंगे, लेकिन आज की जो एजीएम में एक इंडिकेशन दिया कि जो नेक्स्ट ईयर की एजीएम होगी उसमें ब्रॉडबैंड और केबल नेटवर्क उसको लेके काफ़ी मतलब हिंट्स दिए हैं। बिल्कुल, ये सारा जो उनका फोकस है वो ये कह रहे हैं कि चूँकि इतनी बड़ी कंट्री है और कंजम्पशन ड्रिवन जो बिज़नेस है, चाहे वो आप डेटा का बिज़नेस हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का बिज़नेस हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल का बिज़नेस हो, तो फोकस जो है पहले जो पेट्रोकेमिकल या इस तरह के बिज़नेस था जो ट्रेडिशनल था, जिसका पब्लिक से ज़्यादा लेना देना सीधे तौर पे नहीं था। लेकिन अब जो सारा फोकस है वो ऐसा आज की भाषण सुनने के बाद लग रहा है कि सारा कंज्यूमर ड्रिवन बिज़नेस पे होगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि इकोनॉमी एक्सपैंड होगी, उसका शायद फ़ायदा जो है रिलायंस उठाएगा और शेयर होल्डर्स को देना चाहेगा। और आपने कुछ शेयर होल्डर से भी बात करी, तो वो ओवरऑल उनका रिस्पांस कैसा लग रहा है? बाकी सालों के मुकाबले इस बार काफ़ी, क्योंकि जब भी आते थे वो हर बार बोनस की डिमांड करते थे। इस बार शायद उतनी कोई डिमांड ऐसी तो नहीं दिखी, क्योंकि शायद वो निराश थे कि इतने साल से मांग रहे हैं, हमें तो दिया नहीं। लेकिन इस बार अचानक से और बिना कहे और एक तरह का अनाउंसमेंट हो गया, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। और एक चीज़ और भी थी कि पिछले इतने सालों का अगर हम रन देखें तो स्टॉक ने इतना रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन पिछले 8-9 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसको लेके भी शेयर होल्डर थे जो खुश थे।
बिल्कुल, क्योंकि हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट की एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब सारा मार्केट चल रहा था तब रिलायंस का शेयर नहीं चल रहा था, लेकिन पिछले 7-8 महीनों में जिस तरह से शेयर ने परफॉर्मेंस दिया है वो उनका मूड थोड़ा बेहतर हुआ था और आज बोनस का अनाउंसमेंट करके तो उन्होंने इसको और ज्यादा खुश कर दिया। बिल्कुल, जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे थे कि आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई। ये जो आप जब बात कर रहे थे ना, वो हमको फीलिंग खुद से आ रही थी कि हम खुद इस एजीएम में बैठे हुए हैं, ये हमको भी फील आ रहा था। शुक्रिया आप दोनों का ही कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।